अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और इस वक्त हम मौजूद हैं पार्लियामेंट हाउस के बाहर। नाजरीन, आज का रोज बड़ा ही इंतहाई अहमियत का हामिल है और आज के रोज आईनी तरमीम की जानी है। क्या हुकूमत आईनी तरमीम कर सकेगी या ये मामला इतवार से हटकर किसी और रोज चला जाएगा, यानी कि इतवार से अगले रोज चला जाएगा। इस वक्त हंगामी मीटिंग का सिलसिला जारी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की दोनों जमातें इस वक्त हंगामी मुलाकातें कर रही हैं और हंगामी पार्टी के जो इजलास हैं वो जारी हैं। सबसे पहले तो आपको एक खबर दे दें कि जो कौमी असम्बली का इजलास 11:30 बजे होना था वो मुलतवी करके जो है वो 4 बजे तक ये हुकूमत ले गई है कि 4 बजे कौमी असम्बली का इजलास होना है। उसी के साथ ही 4:30 बजे सेनेट के इजलास का टाइम था, लेकिन अब जराए से ये भी खबरें आ रही हैं कि सेनेट का इजलास का जो टाइम है उसको भी तब्दील करके किसी और टाइम में रखा जाए। यानी कि अगर आज ही के रोज ये आईनी तरमीम हुकूमत ने लानी है तो फिर ये करेंगे कि वो 5:30 से लेकर 6 बजे तक ले जाएंगे। उसकी एक वजह है, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि गुज़िश्ता रोज शहबाज शरीफ साहब ने एक अपनी पार्टी का जो इजलास है उस पार्टी के इजलास का टाइम रखा था, लेकिन जाहिर है वो रात से मौलाना फजलुर रहमान के साथ जो मुलाकातें हुई उन मुलाकातों में जरदारी के दोनों बेटे यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी और उसी के साथ ही वजीर दाखिला मोहसिन नकवी दोनों के साथ कुछ मामला तय नहीं हो पाए। उससे पहले हुकूमती टीम भी गई थी जिसमें जो है वो वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ और बाकी वज़रा उसमें शामिल थे। उनके साथ भी मौलाना फजलुर रहमान के साथ कोई मुज़ाकरात तय नहीं पाए। यानी कि ज़राए का ये बताना है कि मौलाना फजलुर रहमान ने मसवदा मांगा तो मसवदे में जो है वो कुछ आईनी तरमीम के जो पॉइंट्स थे वो लिखे हुए थे। पूरा मसवदा उस वक्त हुकूमती टीम के पास मौजूद नहीं था और मौलाना फजलुर रहमान ने इस पर जो है वो अब ये समझ लें कि अदम एतमाद का इजहार किया। अब पार्लियामेंट के अंदर इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है वो कुछ मैं आपके सामने रख देता हूँ। इस वक्त नायब वजीर आजम इसहाक डार बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ मुलाकात कर रहे हैं चैम्बर के अंदर और उसी के साथ ही वजीर कानून आजम नजीर तारड़ भी उनके साथ मौजूद हैं। उसी के साथ अगर बात की जाए तो आज के रोज ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का अहम तरीन इजलास तलब किया गया था। जाहिर है हंगामी मुलाकातें हो रही हैं, हंगामी इजलास तलब किए जा रहे हैं। चूंकि इस वक्त हुकूमत बैकफिट पर है और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके बारे में थोड़ी देर बाद में आपको आगाह करता हूं कि उसके क्या साइड इफेक्ट हैं या वहां से क्या एक बड़ी खबर आ सकती है। यानी कि वो तो सिर्फ जो 8 जजेस हैं उन 8 जजेस ने एक अपना इशारा ही दिया है, अभी जो है वो सीन बाकी है, वो भी आ सकता है। इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पार्लियामेंट हाउस के अंदर मौजूद हैं और वो अपने जो इजलास है उनकी सदारत कर रहे हैं। उसी के साथ ही अगर बात की जाए तो सेनेट का जो इजलास है वो भी तब्दील करने का जो है वो वक्त दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो अहम तरीन चीज है वो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त जो है वो इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गए हैं। यानी कि की फैक्टर मौलाना फजलुर रहमान ही हैं। मौलाना फजलुर रहमान के पास कौमी असम्बली के अंदर इस वक्त 8 सीटें हैं और 8 सीटें वो हुकूमती वफद को देंगे, हुकूमत को देंगे या फिर वो अपोजिशन के साथ खड़े होंगे। यानी कि वो इस बात के साथ खड़े होंगे कि काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन नहीं होनी, एक नई अदालत कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो है वो नहीं बनाई जानी, उसी के साथ ही जो हाई कोर्ट के जजेस की तब्दीली है वो नहीं लाई जानी। ये सारी तरमीम उसके अंदर शामिल हैं। वैसे तो जो है वो एक सुबह मैं सुन रहा था असद अली तूर साहब को, उनका ये भी कहना था कि इसमें शायद आर्मी चीफ की जो एक्सटेंशन है उसके हवाले से भी इसमें तरमीम शामिल है। यानी कि जहां पर आर्मी चीफ की पोस्टिंग 3 साल के लिए होती है वहीं पर उसको 5 साल के लिए कर दिया जाए। अभी तक चीजें वाजे नहीं हुई, सामने नहीं आई, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें जेरे गौर जरूर हैं। उसी के बाद ही आज जो है वो हुकूमती वफूद की मौलाना फजलुर रहमान से जो गुज़िश्ता रात मुलाकातें हुई थी उन मुलाकातों का जवाब आज मौलाना फजलुर रहमान ने देना है। वो हुकूमत को देंगे, अपोजिशन को देंगे, ये अभी तय होना बाकी है। लेकिन गुज़िश्ता रात हमारे एक सीनियर सहाफ़ी हैं शेर अली साहब, उन्होंने ये खबर दी थी कि जरदारी साहब के दोनों बेटे जो मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए आए थे, बिलावल भुट्टो जरदारी और मोहसिन नकवी जिनको वो अपना बेटा कहते हैं, तो उनके साथ कोई मौलाना फजलुर रहमान के मामला तय नहीं हो पाए, वो मायूस लौट चुके हैं। उसी के साथ ही हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान के बेशतर तजावीज़ गुज़िश्ता रोज़ ही मान गई थी, ये ज़राए का बताना है। और हुकूमत आईनी अदालत से मुतल्लिक मौलाना फजलुर रहमान की तजवीज़ मान गई थी। मौलाना फजलुर रहमान की आईनी अदालत से मुतल्लिक एक तजवीज़ थी। उसके बाद 3 अहम कानून साजियों पर हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान की तजावीज़ मान गई। आज के रोज़ मौलाना फजलुर रहमान ने यह फैसला करना है। उसी के साथ ही अब
इस वक्त विफाकी वज़रा पार्लियामेंट हाउस के अंदर आ रहे हैं, उनके चैम्बर्स के अंदर मुलाकातें जारी हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो वफद है वो अलग, पीपल्स पार्टी का अलग, उसी के साथ ही तहरीक इंसाफ के जो अपोजिशन है, अपोजिशन जमातें हैं, वो भी इस वक्त मुतहरिक हैं। और अभी तक उन्होंने गुज़िश्ता रात जो मुलाकात की थी मौलाना फजल रहमान से, उसके बाद तो कोई नहीं की, लेकिन आया अभी तक मौलाना फजल रहमान को मनाने की जो है वो तैयारियां जारी हैं। और इस वक्त हुकूमत जो है वो बिल्कुल लड़खड़ा चुकी है। हुकूमत के पास अपने नंबर्स पूरे नहीं हैं। अगर हुकूमत मौलाना फजल रहमान को भी साथ मिला लेती है तो उसके बाद भी उनको 4 अरकान कौमी असम्बली के चाहिए होंगे। लेकिन हुकूमत की एक बात तो बिल्कुल तय है, जैसा कि गुज़िश्ता रात शहजाद इकबाल के शो में सेनेटर इरफान सिद्दीकी वो ये कह रहे थे कि आज ही के रोज हमारी तैयारी है कि कौमी असम्बली में इसको लाया जाए, आईनी तरमीम के बिल को, हुकूमत उस पर बहस होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर सेनेट में लेके आना चाहिए। यानी कि हुकूमत की ये मुकम्मल तौर पर तैयारी है कि आज ही के रोज कौमी असम्बली से पास करवा कर सेनेट में लाया जाए और सेनेट से आज ही के रोज जो है वो सदर आसिफ अली जरदारी को भेजा जाए और आसिफ अली जरदारी साहब उस पर अपने दस्तखत कर दें और फिर उसके बाद वो मुकम्मल एक कानून साजी हो जाए, मुकम्मल एक कानून बन जाए। ये बात अभी इस वक्त जेरे गौर है। लेकिन यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने गुज़िश्ता रोज एक 4 सफ़ात का वजाहत जारी की थी इलेक्शन कमीशन के जवाब के अंदर, तो वो बड़ी मानाखेज थी और उसकी टाइम बड़ी मानाखेज थी कि जिस वक्त एग्जैक्ट कौमी असम्बली का इजलास जो है वो जारी होना था, तरमीम की बाज़गाश्त थी आनी तरमीम की, उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने जो है वो यहाँ पर आकर अपना जो है वो वजाती बयान जारी कर दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 41 मेंबरान जिनको हुकूमत कह रही थी कि ना वो आसमान पर हैं ना वो जमीन पर हैं, वो दरमियान में हैं, उनको कहीं भी काउंट किया जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये वाजे कर दिया है, क्लियर कर दिया है कि वो 41 मेंबरान तहरीक इंसाफ के हैं और अगर वो किसी और जमात के अंदर जो बाकी मेंबरान हैं, जैसा कि बैरिस्टर गौहर हैं, उमर अयूब हैं, जिन्होंने अपनी पार्टी एफिलिएशन शो नहीं की थी, अगर वो किसी और जगह अपना वोट देते भी हैं तो वो तस्वुर नहीं होगा उनका, उन पर आर्टिकल 6 लगेगा। यानी कि यहाँ पर लोटों का रास्ता भी रोका गया है कि आप एक पार्टी के साथ एफिलिएशन शो करें, आप इलेक्शन जीतें, आप कौमी असम्बली के अंदर आए, यहाँ पर आकर जो है वो आप किसी और दूसरी जमात के साथ चले जाएं, तो यहाँ पर भी उनका रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है। जाहिर है इन 8 जजेस में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो बैठे हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अगले चीफ जस्टिस हैं और उसी के साथ ही जस्टिस अतर मिनल्ला, बाकी जो 6 जजेस हैं, तो उन जजेस की जानिब से वाज़े पैगाम था कि आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेगी। हमारे बहुत सारे ऐसे कोर्ट रिपोर्टर सहाफ़ी हैं जो जिनका ये कहना है कि अगर कौमी असम्बली से, सेनेट से ये सारी चीज़ें, ये बिल क्लियर हो भी जाता है तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर आएगा और सुप्रीम कोर्ट इसको उड़ा देगी। यानी कि उनका ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट इसको मजीद जो है वो सस्टेन नहीं कर सकेगी। अभी हम इस वक्त जो है वो पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद हैं और ये कुछ मनाजिर हैं। इस वक्त DSNGs लग चुकी हैं। 4:30 बजे जो है वो कौमी असम्बली का इजलास होना है। उस कौमी असम्बली के इजलास के बाद फिर सेनेट का इजलास होगा। लेकिन आज का दिन आईनी तरमीम के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।